आज हमने नहीं, पूरे देश में लाखों करोड़ों की संख्या में महिलाओं ने, बच्चों ने ब्लैक पट्टी बांधकर ब्लैक डे के रूप में बनाया। आप बनाइए, द केरला स्टोरी को प्रमोट करिए, लेकिन द हरियाणा स्टोरी भी तो बनाइए जरा, द ब्रजभूषण स्टोरी भी तो बनाइए जरा, द गोंडा स्टोरी भी तो बनाइए जरा, द गुजरात स्टोरी भी तो बनाइए। 40,000 महिलाएं कैसे गायब हुई? एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई थी, गुजरात के ऊपर आधारित थी, उसको बैन कर दिया आपने क्योंकि वो आपके खिलाफ थी। एक भूषण को बचाने के लिए, इस देश के लिए तमाम आभूषण लाने वाली बेटियों को सड़कों पर 19-19 दिन बैठना पड़ रहा है। ये देश के लिए शर्म की बात। 80 से ज्यादा FIR जिस पे हो, 38 से ज्यादा संगीन धाराओं पे मुकदमे जिस पे दर्ज हो, 302 की गवाही खुद जो लाइव टीवी पर लल्लन टाप के शो पे बैठ के देता हो, जिस पे गुंडा एक्ट लगी हो, गैंगस्टर एक्ट लगी हो, टाडा एक्ट लगा हो, टेररिस्ट एक्टिविटी के मामले में जो तिहाड़ जेल में रह करके आया हो, वो समाज सेवी तो नहीं हो सकता। मैं इनका समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि साक्षी मलिक पुलिस को घाटे में, इनका समर्थन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यदि आज इनको न्याय मिला, कल को हमारी बहन के साथ भी इसी तरीके से कोई ब्रजभूषण शोषण करेगा, उसे भी न्याय नहीं मिलेगा। उस आरोपी के पक्ष में कोई एक छोटी मोटी सेना होगी, कोई छोटा मोटा दल होगा, इन बेटियों के पक्ष में पूरा हिंदुस्तान है। आपने हमारी फसल पर अटैक किया था, 5 लाख ट्रैक्टर हमने इसी सड़कों पर घुमाए थे, दिल्ली की सड़कों पर, और आज आप हमारी नस्ल पर अटैक कर रहे हो। सही कहा आपने, मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए 6 दिन लगे FIR करने में। मोदी है तो मुमकिन है, पोस्को एक्ट लगने के बाद वो फ्री घूम रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, जिसे जेल में होना चाहिए वो लच्छेदार भाषण दे रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में नारी अस्य समाजस्य का नारा दिया जाता था ऋषियों मुनियों के द्वारा, अर्थात कहा जाता है नारी ही समाज का आधार होती है। वर्तमान हिंदुस्तान में जो सत्ता है और सत्ता पे काबिज जो राजा है, वो राजा हरियाणा के पानीपत से ही ये नारा देता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी प्रदेश से निकली हुई बेटियां हिंदुस्तान की मिट्टी की महक पूरी दुनिया में बिखेरती हैं, हिंदुस्तान का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाती हैं, तिरंगे का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाती हैं, और भारत का गर्व, भारत के हर एक इंसान का गर्व हो, हर एक इंसान की आंखों में खुशी के आंसू हो, इसलिए वो विदेशी सरजमी पर तमाम पहलवानों को धूल चटा देती हैं। लेकिन आज अपने आत्मसम्मान के लिए जब 19-19 दिन देश के राजा के घर में उनकी नाक के नीचे 18-18 दिन 19-19 दिन सड़कों पर बैठना पड़ता हो, रोना पड़ता हो, न्याय की गुहार लगानी पड़ती हो, तब ब्लैक डे बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। काली पट्टियां बांधकर विरोध दर्ज कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र को आपने झूठ तंत्र बना दिया, लोकतंत्र को जुमला तंत्र बना दिया, लोकतंत्र को ब्लैक तंत्र बना दिया। और जब इस तरीके का व्यवहार देश का राजा देश की प्रजा के साथ करने लग जाए, तब ब्लैक डे मनाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज हमने नहीं, पूरे देश में लाखों करोड़ों की संख्या में महिलाओं ने, बच्चों ने ब्लैक पट्टी बांधकर ब्लैक डे के रूप में बनाया। गोपाल जी, आपको लगता है कि यहाँ बैठने से बेहतर रहता है स्मृति ईरानी के घर का घेराव होता या फिर ब्रजभूषण का जो 50 कदम दूरी पे घर है उसका घेराव होता? देखिए, ये जगह आम जगह नहीं है। इस देश में तमाम विचारक, इस देश में तमाम बौद्धिस्ट लोग, तमाम बुद्धिस्ट लोग इस सड़क ने दिए हैं। तमाम प्रधानमंत्री जो देश के बने हैं वो यहीं से बने हैं। पीछे आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, इसका इतिहास बताता है 17 प्रधानमंत्री यहाँ से बैठ करके गए हैं। और ये सड़क इस बात की भी गवाही देती है कि जब जब यहाँ मजबूती से संघर्ष करने के लिए कोई बैठा है तो वो जीत हासिल करके ही यहाँ से उठा है। और एक बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, जो बेटियां हिंदुस्तान को चमचमाते हुए मेडल दिलाने के लिए विदेशी सरजमी पर तमाम पहलवानों को धूल चटा सकती हैं, वो इनके जैसे एक नहीं अनेक ब्रजभूषण को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ब्रजभूषण को जेल के पीछे जाना ही होगा, क्योंकि ये यहाँ से उठने वाली नहीं है किसी भी कीमत पर। कर्नाटका इलेक्शन के दौरान जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री द केरला स्टोरी मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, उनको देखने की बात कर रहे हैं, जिसमें दिखाया गया है कि करीब 32,000 नॉन मुस्लिम लड़कियों को जो कन्वर्ट करने का ऐसा मामला सामने। देखिए, पहली बात तो उसकी कोई सच्चाई नहीं, लेकिन फिर भी मैं स्वागत करता हूँ। आप बनाइए, द केरला स्टोरी को प्रमोट करिए, लेकिन द हरियाणा स्टोरी भी तो बनाइए जरा, द ब्रजभूषण स्टोरी भी तो बनाइए जरा, द गोंडा स्टोरी भी तो बनाइए जरा, द गुजरात स्टोरी भी तो बनाइए। 40,000 महिलाएं कैसे गायब हुई? थोड़ा द मध्य प्रदेश स्टोरी भी तो बनाइए। एक बाबा के आश्रम में 40-40 महिलाएं गायब हो जाती है और आप कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि तुम्हारे टूल किट की तरह एजेंडे में काम कर रहा है वो। क्या मजाक लगा रखा है आपने साहब। एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई थी, गुजरात के ऊपर आधारित थी, उसको बैन कर दिया आपने क्योंकि वो आपके खिलाफ थी। जो आपके खिलाफ जाएगा उसे आप बैन कर दोगे, और जो आपके एजेंडे पे काम करे, आपको जिससे वोट मिले, जिससे आपकी कुर्सी पर बैठने के वो जो क्या लगाया जाता है नीचे फेविकोल और मजबूत कर दे आपकी कुर्सी को, वो सब आप लागू कर दोगे देश में। देश को मूर्ख समझ लिया आपने। आशा नाम पे जिस तरह के आरोप लगे थे वही आरोप जो है श्री भूषण जी पे लगा है, ब्रजभूषण जी पे भी लगा है। देखिए, क्या फर्क लग रहा है? देखिए, एक भूषण को बचाने के लिए
इस देश के लिए तमाम आभूषण लाने वाली बेटियों को सड़कों पर 19-19 दिन बैठना पड़ रहा है। ये देश के लिए शर्म की बात है। पहली बात, हमारी बेटियों ने एलिगेशन तो आज लगाए, उस व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड तो 2000 पहले से लिस्ट में दिखता है। 85 से ज्यादा FIR जिस पे हो और 30 से ज्यादा संगीन धाराओं पे मुकदमे जिस पे दर्ज हो, 302 की गवाही खुद जो लाइव टीवी पर लल्लन टॉप के शो पे बैठ के देता हो, जिसपे गुंडा एक्ट लगी हो, गैंगस्टर एक्ट लगी हो, टाडा एक्ट लगा हो, टेररिस्ट एक्टिविटी के मामले में जो तिहाड़ जेल में रह करके आया हो, वो समाज सेवी तो नहीं हो सकता। लेकिन वो तो पुलिस डरती है क्या? 100% डरती है। पुलिस डरती है? नहीं डरती होती तब तक गिरेबान हाथ उठा करके उसको जेल में डाल देती। प्रधानमंत्री डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं। मैं तो खुलेआम कहता हूं डरते हैं। नहीं डरते होते तो अभी तक बोल देते। और इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि जो बेटियां सड़कों पर बैठी हैं, ये आम बेटियां नहीं हैं। और मैं इनका समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि साक्षी मलिक विनीत फोगाट है। मैं इनका समर्थन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यदि आज इनको न्याय मिला, कल को हमारी बहन के साथ भी इसी तरीके से कोई ब्रजभूषण शोषण करेगा, उसे भी न्याय नहीं मिलेगा। विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट क्यों नहीं आ रही इनके समर्थन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी शामिल होता है, कल को आप भी शामिल हो जाओ तो आप भी अपने अनुशासन, अपना चरित्र, अपने संस्कार गेट के पीछे कहीं छोड़ करके आते हो। और आपके मुंह में जवान जो है भारतीय जनता पार्टी की होती है, वो जो चाहते हैं वही बुलवाते हैं। इतना बड़ा संगठन है, आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ठीक नहीं है वो? हिंदुस्तान से बड़ा कोई संगठन नहीं होता। एक बात और बता दूं, मैं 3 दिन से एक चर्चा सुन रहा हूं, तमाम सेना, तमाम दल जंतर मंतर को घेरने की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, उस आरोपी के पक्ष में कोई एक छोटी मोटी सेना होगी, कोई छोटा मोटा दल होगा। इन बेटियों के पक्ष में पूरा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान से बड़ा कोई दल और संगठन नहीं होता। सरकार भी हिंदुस्तान से बड़ी नहीं होती है। 2 गुना ट्रैक्टर है, पैसा बहुत है, वो तो हमने दिखाया। आपने हमारी फसल पर अटैक किया था, 5 लाख ट्रैक्टर हमने इसी सड़कों पर घुमाए थे, दिल्ली की सड़कों पर। और आज आप हमारी नस्ल पर अटैक कर रहे हो। ये गलतफहमी है आपकी, ये गलतफहमी है आपकी। तब आप किसानों से टकराए थे, आज आप हमारे देश की अस्मिता से टकराने का प्रयास कर रहे हो, उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हो। भूल जाइए आप कि हम यहाँ से ऐसे ही उठ करके चले जाएंगे। बार हरियाणा और जाटों को क्यों घेरा जा रहा है? मैं ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछ चुका हूँ। प्रधानमंत्री, वर्तमान हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान हिंदुस्तान के जो गृह मंत्री हैं, वो गुजरात से आते हैं, पर्टिकुलर किसी जाति से भी हैं। क्या पूरा देश ये बात माने कि आप पर्टिकुलर जाति के प्रधानमंत्री गृह मंत्री हो, किसी एक प्रदेश के गृह मंत्री राज्य मंत्री हो? ये बेटियां तब तक हरियाणा की थी, तब तक किसी घर की थी, जब तक ये पसीना बहा रही थी। लेकिन जिस दिन भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेशी सरजमी पर ये भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, तमाम पहलवानों को धूल चटा करके हिंदुस्तान के लिए मेडल जीत रही थी, उस दिन ये देश की धरोहर बन चुकी थी। आज देश का हर घर का माँ बाप ये पूछ रहा है कि विश्व विख्यात, विश्व चैंपियन इन बेटियों का यदि न्याय मिला तो कल को हमारी बेटियों के साथ कोई शोषण करेगा, उन्हें न्याय कौन देगा? इसलिए ये लड़ाई विनीत फोगाट और साक्षी मलिक की नहीं है, ये तमाम उन लाखों करोड़ बेटियों की है जो इन्हीं की तरीके से साक्षी मलिक बनना चाहती, विनीत फोगाट बनना चाहती। गोपाल जी, घबराने की कोई बात नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, देर आए दुरुस्त आए, सजा तो मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए 6 दिन लग गए FIR करने में। मोदी है तो मुमकिन है, पोस्को एक्ट लगने के बाद में फ्री घूम रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, जिसे जेल में होना चाहिए वो लच्छेदार भाषण दे रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी 56 इंच का सीना रखते हैं। 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने पाकिस्तान में घुस करके ये मैं मानता था, लेकिन आज आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जुमलेबाज कौन? नरेंद्र मोदी। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कौन? नरेंद्र मोदी। दुनिया का सबसे बड़ा फरेबी कौन? नरेंद्र मोदी। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ चौकीदार कौन? तमाम गूगल बाबा गवाही देता। भैया मैं इस बात में कोई आगे वो बात नहीं करता। अगर मोदी जी झूठे हैं तो सच्चा कौन है, बता दीजिए। हिंदुस्तान की जनता सच्ची है, हिंदुस्तान सच्चा है। तमाम ऐसे झूठे फरेबी लोग आए, तमाम चले गए। हिंदुस्तान अपनी तीव्र गति से तब भी चलता था, आज भी चलता और आगे भी चलता रहेगा। सच्ची जनता जिता रही है बार बार मोदी को। देखिए, कई बार गलती हो जाती है, हमसे भी तो गलती हुई और गलती का खामियाजा हमने भुगता। 42 से ज्यादा जवान शहीद हुए, उनके चीथड़े उड़ गए और उन चीथड़ों पर इस देश के प्रधानमंत्री ने वोट मांगे, सरकार बनाई। गलती हुई हमसे, तभी 1 साल तक इस देश का अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भरता है, उसे दिल्ली की सड़कों पर बैठना पड़ा। 750 से ज्यादा लोग उनकी आंखों के सामने शहीद होते रहे, लेकिन इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ते रहे। गलती हुई हमसे, गलती हुई कि हमारी इन बेटियों को हमने इस देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेशी सरजमी पर भेजा, हिंदुस्तान के लिए मेडल लेकर के आई। आज उन्हें 19 दिन सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। गलती हुई हमसे, एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन अब नहीं होगी गलती। गोपाल जी, आपसे आखिरी सवाल है कि ये सब मुद्दा जो है, ये धरना है, क्या 2024 के चुनाव पे असर कितना? देखिए,
इस हिंदुस्तान में नौजवानों ने आंदोलन किए, छात्रों ने आंदोलन किए, महिलाओं ने आंदोलन किए, आर्मी के लोगों ने आंदोलन किए, तमाम लोगों ने, जिन जिन लोगों ने अपने दर्द और तकलीफ को लेकर के सड़कों को नारों से गुलजार किया, वो सबने राजनीति की। बीजेपी अकेले दूध की धुली पार्टी है, ये कुछ करते ही नहीं है साहब।